Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2016-17. I am presenting this budget when the global economy is in a serious crisis. Global growth has slowed down from 3.4% in 2014 to 3.1% in 2015. Financial markets have been battered and global trade has contracted. Amidst all these global headwinds, वित्तीय स्थितियां अच्छी नहीं हैं और कारोबार घट रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और अच्छी गति से प्रगति कर रही है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से ऐसा संभव हो सका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की आर्थिक स्थिति की प्रशंसा की है। विश्व आर्थिक मंच ने भी कहा है कि असाधारण रूप से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और ऊंची विकास दर है। कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें हमें विरासत में जो कम आर्थिक विकास दर मिली थी, वित्तीय मुद्रास्फीति मिली थी, उसके बावजूद हमने इन चुनौतियों का सामना किया है और इसे अवसर के रूप में तब्दील किया है। पतवार हमें लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। Let us look at our achievements compared to the last 3 years of the पिछले 3 वर्षों की तुलना में हमारी सरकार के आने के बाद से जो प्रगति हुई है वो देखिए। 6.3% हमारी आर्थिक प्रगति दर रही है। GDP की वृद्धि दर 7.3% रही है। वैश्विक आर्थिक निर्यात दर कम होने के बावजूद एक और जहां दुनिया भर में निर्यात घट रहे हैं, उसके बावजूद हमारा लगातार प्रदर्शन बेहतर रहा है। हमारे सरकार के दर में CPI इंडेक्स घट के 5.4% पर आ गया है। 2 वर्षों के दौरान मानसून की वर्षा कम होने के बावजूद हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारी बाहरी स्थितियां बेहतर है। हमारा चालू खाते का घटा है और पिछले 6 महीने के दौरान $14.9 बिलियन पर घटकर हमारा चालू खाते का घाटा आ गया है और इस साल के अंत तक इसमें और गिरावट होने की उम्मीद है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $315 के रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले 21 महीनों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज आर्थिक विकास गति प्राप्त की है और पिछले सरकार की तुलना में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। एक और जबकि वैश्विक आर्थिक मंदी है, देश के अंदर विरोध है, लगातार हमारा विरोध हो रहा है, उसके बावजूद हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। We believe in the principle that money with the government belongs to the people and we have हम यह विश्वास करते हैं कि सरकार के पास उपलब्ध धन आम जनता का धन है और इसका इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, खासतौर से गरीब और मजलूम लोगों के लिए होना चाहिए। 2015-16 में हमने इसे बढ़ाया है, जबकि पहले ये घटता रहा है। 14वें वित्त आयोग के हमने सुझावों को स्वीकार किया है और इसमें 55.5% की कमी आई है।